गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के नए चैप्टर वृत्त को समझेंगे और उससे संबंधित कुछ प्रमेय हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि वृत्त किसे कहते हैं। तो वृत्त एक प्रकार से उन सारे बिंदुओं का समूह है जो किसी निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। तो ये जितने भी बिंदु यहाँ पे एक पथ बना रहे हैं, एक रास्ता जैसे जो लाइन जैसे आपको वक्र रेखा दिख रही है, ये सारा बिंदुओं का समूह है। और इन सारे बिंदुओं को समूह को हम वृत्त कहते हैं क्योंकि ये एक निश्चित बिंदु, इस केस में ओ बिंदु जो है यहाँ पे, उससे निश्चित दूरी जो कि आर है उस पर स्थित है। तो ये जो निश्चित बिंदु है इसको हम वृत्त का केंद्र बिंदु बोलते हैं और निश्चित दूरी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको हम वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। इसके अलावा जो कुछ प्रमुख चीज़ें जो आपको वृत्त के बारे में पता होनी चाहिए वो है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को हम वृत्त की जीवा कहते हैं और जो वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है वो केंद्र से होकर गुजरती है और उसको हम वृत्त का व्यास भी कहते हैं। इसके अलावा ये जो जीवा है ये इस पूरे वृत्त को एक तरह से दो भागों में डिवाइड कर रही है। एक वृत्त का ये वाला हिस्सा इसको हम बोलेंगे लघु चाप, छोटी चाप है ये, और ये जो बड़ी चाप यहाँ से ये सारी चाप यहाँ पे बच गई है इसको हम बोल देंगे दीर्घ चाप। तो इस प्रकार से ये ए बी जो है ये इस हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं, इसको हम बोलेंगे लघु चाप, और ए बी ये जो बड़ा हिस्सा बच गया वृत्त का इसको बोल देंगे दीर्घ चाप। इसके अलावा अब हम सीधे आपको ले चलते हैं प्रमेय 9.1 जो क्या बोलती है। वो बोलती है कि किसी एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ पे इस डायग्राम के द्वारा मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। ये डायग्राम मैंने एक वृत्त बनाया हुआ है और ये जो जीवा है ए बी और यहाँ पे जीवा है सी डी, ये दोनों जीवाएं हमने बराबर ली हैं। तो प्रमेय बोलती है कि किसी वृत्त की ये जो बराबर जीवाएं हैं ये केंद्र है यहाँ पे ओ बिंदु है, जो कोण अंतरित करती हैं वो भी बराबर होता है। ये इस प्रमेय के अनुसार है। तो इसको हमने सीधे यहाँ पे आपके लिए मैंने कॉपी में करके रखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। इसके लिए हम सहारा लेंगे सर्वांग समता का। किसका सहारा लेंगे? सर्वांग समता का। तो इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि ये ए ओ बी ये जो त्रिभुज है एक, और दूसरी त्रिभुज है डी ओ सी, ये दोनों त्रिभुजें आपस में अगर सर्वांग सम हो जाएं तब मैं ये बता सकता हूँ कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। तो सर्वांग समता बताने के लिए मैंने दोनों त्रिभुजों को ले लिया यहाँ पे, त्रिभुज ए बी ओ तथा डी सी ओ से एक ये वाली त्रिभुज ले ली और एक ये वाली त्रिभुज। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया नीचे ए बी इज इक्वल टू डी सी। ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये हमें ये जो प्रमेय है इसमें शुरू से लिखा है कि वृत्त की बराबर जीवाएं, तो जीवाएं ए बी और सी डी है तो वो बराबर है, इसलिए मैंने इनको बराबर ले लिया। उसके बाद ए ओ इज इक्वल टू डी ओ लिखा है और बी ओ इज इक्वल टू सी ओ लिखा है। ये भी क्यों लिखा? क्योंकि आप जैसे कि डायग्राम में देख रहे हो ये जो ए ओ है ये वृत्त की एक वृत्त की त्रिज्या है। उसी प्रकार से ओ बी भी वृत्त की त्रिज्या है, ओ सी भी वृत्त की त्रिज्या है और ओ डी भी वृत्त की त्रिज्या है। तो ये चार त्रिज्याएं हैं और आपको पता है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो निश्चित होती है, आर के बराबर होती है। तो ये चारों दूरियां बराबर हैं, इसलिए मैंने इनको बराबर लिख दिया और कारण लिख दिया वृत्त की त्रिज्या। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे को एस 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 तीनों भुजाएं बराबर में, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं उसकी संगत जो भुजाएं हैं दूसरी त्रिभुज की उसके बराबर मेरे को मिल गई। तो वहां से सर्वांग समता नियम एस 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 द्वारा हम बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुजें कैसी हैं? सर्वांग सम है। और यदि सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग भी बराबर होते हैं और उसी का सहारा लेके मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिखा सर्वांग सम है और इसीलिए ए ओ बी जो कोण ए ओ बी है वो डी ओ सी के बराबर है। तो डायग्राम में देखेंगे आप ए ओ बी ये वाला कोण बराबर हो गया डी ओ सी ये वाले कोण के बराबर। तो यही मुझे बताना था कि किसी त्रिभुज में जो बराबर जीवाएं हैं वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो इस प्रकार से ये प्रमेय आपने अच्छे से याद रखनी है। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट प्रमेय है इसी चैप्टर की जो नेक्स्ट प्रमेय है प्रमेय 9.2, प्रमेय 9.2 वो इसके विपरीत है। वो क्या बोलती है कि यदि मान लीजिए कोई वृत्त है आपके पास, इस प्रकार से एक वृत्त मैं बना रहा हूं यहाँ पे,
और इस वृत्त का मान लीजिए ये बिंदु O जो है वो केंद्र बिंदु है। तो इस केंद्र बिंदु पर मान लो कोई जीवा जो है वो, एक जीवा मान लीजिए ये है, और ये मान लो कोई एंगल अंतरित कर रही है ये जीवा, और दूसरी जीवा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मान लीजिए, और ये भी केंद्र पर एक कोण अंतरित करना मतलब बना रही है ये वाला कोण। तो ये प्रमेय 9.2 क्या बोलती है कि यदि किसी वृत्त में दो जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो ये जीवाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी इसका विपरीत हो गया। यहाँ पे हमें जीवाएं बराबर दी थी तो हमने कोण जो है वो बराबर बताए थे। यहाँ पे अब कोण बराबर दिए हैं तो हमें बतानी है जीवाएं बराबर हैं। इसमें भी हम चलो जीवों को यहाँ पे ए बी और सी डी नाम दे देते हैं। तो अगेन सर्वांग समता के द्वारा ही हमने इसको सिद्ध करना है कि ये भी जीवाएं बराबर होती हैं यदि उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो। तो ये प्रमेय 9.2 जो आपकी किताब में दी है ये भी आपने अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि ये जितनी भी प्रमेय होती हैं अगर ये सीधे तौर पर सिद्ध करना नहीं भी आए तो आगे चल के जो प्रश्नावली में क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं की सहायता से सॉल्व किए जाते हैं। तो आपको ये अच्छे से आनी चाहिए। इसी प्रकार से अब एक नई प्रमेय जो है वो प्रमेय 9.3 है। ये क्या बोलती है, ये बोलती है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, यानी कि इसको समझो जरा क्या ये बोल रही है। ये मान लीजिए एक वृत्त मैंने ड्रॉ कर दिया, ये केंद्र बिंदु मान लेते हैं O, और ये एक जीवा ले लेते हैं AB। तो प्रमेय 9.3 क्या बोलती है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, लंब क्या होता है, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो मान लीजिए इसको नाम दे दिया C। तो ये OC जो है वो AB पर लंब डाला गया है, कहां से, वृत्त के केंद्र से। तो प्रमेय बोलती है कि ये लंब क्या करेगा, इस AB को दो बराबर भागों में बांट देगा, यानी कि ये AC और CB क्या होंगे, बराबर होंगे। ये इस प्रमेय में कहा गया है। तो इसको भी हम बड़ी आसानी से इनको जोड़ के सर्वांग समता का सहारा लेके सिद्ध कर सकते हैं कि जो ये बोल रही है प्रमेय वो सही बोल रही है। यहाँ पे सर्वांग समता हम किसकी बताएंगे, इस त्रिभुज की सर्वांग समता इस त्रिभुज के साथ, यानी कि AOC और BOC इन दोनों को सर्वांग सम बता देंगे, और अगर सर्वांग सम हो गए तो इनकी भुजाएं AC और CB बराबर हो जाएंगी, और यही हमें बताना है इसमें। ये भी बहुत आसान प्रमेय है, इसको भी आपने अपनी बुक में देखना है और अच्छे से याद रखना है। जो प्रमेय क्या बोलती है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वृत्त की जीवा को समद्विभाजित करता है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं 3 प्रमेयों के बारे में हमने चर्चा करी, इनको समझा। ये मैं 9.3 प्रमेय है, ये भी आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर, जीवा कहाँ की, वृत्त की जीवा है ना, वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब वृत्त की जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो ये प्रमेय भी आपने अच्छे से याद रखनी है। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं।